आज है 28 मार्च और ये फ्राइडे का मैं रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन मैं आज यानी कि सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप यह मान के चलो कि ये 27 मार्च यानी कि फ्राइडे का है। ठीक है, आज सैटरडे है, आज मार्केट क्लोज है। हम फ्राइडे की बात यानी कल की बात करेंगे 27 मार्च की। ठीक है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे डॉलर इंडेक्स को देखें तो हमने जो बोला था कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि लॉन्ग टर्म जो लिक्विडिटीज़ थी हमारे लिए, वो ये हाइस, ये स्मूथ से हाइस थे, ये स्मूथ से हाइस थे। ठीक है, जिस पे हमारी नज़रें थी। मार्केट जैसा इसमें भी कहा था कि मार्केट इसमें कई बार स्टे कर रही है। फिर हमारे पास में ये जो हमारे पास में एक एफईजी था, हम चाहते थे इसके अपर 50% पे जाए मार्केट, जो कि चली भी गई थी। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक फ्राइडे की बात करें तो इस इतने तक प्राइस एक्शंस को देखते हुए हमें तो ये कंफर्म हो गया था ना कि मार्केट ने अब यहाँ का काम तो काम ख़त्म कर दिया है। अब मार्केट ओवरऑल इन हाइस की तरफ जाना चाहती है, जो कि ये डायगोनल सपोर्ट सी भी बन गई है। रेजिस्टेंस क्या है भाई, ये देख रहे हो। तो इस तरीके से मार्केट ने डायगोनल रेजिस्टेंस भी बना दी और पूल ऑफ लिक्विडिटी यानी कि ये स्मूथ से हाइस छोड़ दिया मार्केट में। ठीक है, तो फ्राइडे को यही होना था। फ्राइडे के दिन में ये हमारे पास में अगर हम 4 आवर पे चलते हैं तो 4 आवर पे हमारे पास में ये एक बीपीआर था 4 आवर का, और ये जो कि इस पुराने वाले डेली टाइम फ्रेम के ये पुराना सा एक एफएजी चल रहा है, ये है ना। ये कितने दिन पुराना है, अगर हम थर्सडे से मार्क करके देखें तो भाई ये 90 डेज़ पुराना है। 90 डेज़ देख रहे हो, 90 डेज़ पुराना है, लेकिन स्टिल हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका स्टिल हम यूज़ कर रहे हैं। ये तो 60 डेज सिप्डा डेटा रेंज के अंदर भी नहीं आ रहा है, स्टिल हम इसका यूज़ कर रहे हैं। यही एफएजी इस 4 आवर के बीपीआर के जो सीई है वो तकरीबन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये एक क्रिटिकल सी जगह थी जहाँ पे मार्केट को हर्डल मिलता मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो सबसे पहले अब हम जाते हैं एसएनपी पे कि एसएनपी पे क्या हुआ। हाँ अच्छा, ये मैंने पहले कितना कब न जाने कब लिखा था, लॉन्ग टर्म बायस बेरिश, काफ़ी वॉर होने से पहले मैंने ये लिखा हुआ था भाई। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो मार्केट क्या कर रही थी कि वो मंडे ट्यूसडे और खासकर वेंसडे को भी मार्केट ऊपर जा करके इस सस्पेंशन ब्लॉक के तकरीबन उसके लोअर क्वाड्रेंट को टच करके मार्केट रिवर्स हो गई। ये जो एफईजी था इसके अंदर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की और रिवर्स हो गई थी। ठीक है, अगर हम इसको देखोगे मार्केट में तो ये आज की कैंडल है, इसको ऐसे समझो फ्राइडे की कैंडल तब यहाँ पे चल रही थी 9:30 के पहले पहले। 9:30 के पहले पहले मार्केट यहाँ पे चल रही थी, इसने ये लो नहीं लिया था। जबकि हमारा जो नेस्डैक है, नेस्डैक ने अपना ये सब हटाओ, नेस्डैक ने अपना ये लो ले लिया था। ठीक है, ये सारे लोस ले लिए थे। ये दिख रहा है जो डेली लो, डेली लो। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ अगर कन्फ्यूज़न हो रही है। ये हटा दिया मैं, नीचे का ये भी हटा देता हूँ। मैं सब मार्क करके फिर से बताऊँगा कि ये सब क्या है। अगर देखो ये कितने सारे डेली लो हैं। तो मार्केट 9:30 के पहले नेस्डैक ने अपने ये 2 लोस उड़ा दिए थे मार्केट ने। ठीक है, और ये भी लो उड़ा दिया था 9:30 के पहले। सिर्फ ये लो इंटैक्ट था जो कि इस एफएजी के, अगर हम यहाँ पे जाकर देखें कौन सा है, ये एक बीपीआर है। अब ऊपर भी एफएजी पड़ा हुआ है, तो ये बीपीआर क्यों? अरे ये बीपीआर इसलिए क्योंकि इसके नीचे ये लिक्विडिटीज़ हैं और इसका 50% यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मार्केट नीचे आते भी है तो ये ले लेगी, और इसका बॉटम पड़ रहा है और इसी के नीचे ये एक एफईजी एक लो पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी एफईजी के अंदर स्टे करेगी ना। मार्केट ने अगर जो टारगेट हिट करना है उसको कहीं रुकने के लिए जगह भी चाहिए, है ना। जैसे आप ट्रैवल करते हो, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हो, जब आपका जो टारगेट होता है या जो भी पॉइंट होता है, आप वहाँ पे जाने के बाद में किसी न किसी जगह पे स्टे करते हो कुछ देर के लिए। तो वैसे ही मार्केट में ये एक जगह थी मार्केट को स्टे करने के लिए। इसका 50% ये क्रिटिकल सिचुएशंस थी कि मार्केट यहाँ आ करके मार्केट रिमूव हो सकती थी, ऊपर जा सकती थी, सॉरी रिवर्स हो सकती थी। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप आ गया है कल। अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में क्या हुआ था कि उसके अंदर 2-2 इनसाइड डे बना हुआ था। ठीक है, तो थर्सडे के दिन तो काफ़ी मूवमेंट आना ही था, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ गया था। फिर कल की कैंडल में भी एक ही दिन में नीचे की तरफ तोड़ा तोड़ मार्केट नीचे की तरफ ही जा रही थी मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट यहाँ कहीं पे चल रही थी। 4 आवर पे चलते हैं तो 4 आवर पे भाड़ में जाइए ये साला।
4 आवर पे अगर हम नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक में क्या होता है, 4 आवर पे यहाँ पे ये यहाँ कहीं पे रुका है। अगर मैं टाइम भी देखूँ 7 PM 11 PM, ये 9:30 का टाइम की बात करता है, ठीक है। 9:30 पे क्या होता है, ये है 3 AM, यहाँ 7 AM। अब हम चलते 1 आवर पे। 1 आवर पे ये जो हमारे पास में एक एफ था जो कि पुराना मार्क किया हुआ था, ये एफ पे फोकस करने के लिए कहा गया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ये ऊपर की ये सारी लो हाइस को उड़ाने के लिए, ठीक है। चूँकि ओवरऑल हमारा बायस भी था, क्योंकि हमारा जो यूएस की मार्केट में ओवरऑल बायस नीचे की तरफ चल रहा है, तो DXY से हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो ऊपर की तरफ जाए, तभी हम एक हेल्दी प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो मार्केट इस पे फंसी हुई थी, मार्केट इसके नीचे थी, इस 1 आवर की गैप के नीचे, है ना। तो इस गैप के जैसे ही ऊपर आई तो हमें ये कन्फर्मेशन मिल गई। कन्फर्मेशंस तो हमें सिर्फ चाहिए होता है कि मार्केट कोई ना कोई प्रिंटेबल एनालॉजी दे मार्केट में कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। तो ये 1 आवर की गैप के जैसे ही 50% के ऊपर आई, अब कहीं ना कहीं सीन कैसे बन गया कि मार्केट अब इसके ऊपर जा सकती है। अब ये जैसे इन्वर्जन लेवल पे आ गया है, यानी कि जब ये बुलिश था तो अब ये जब इसके नीचे बॉडीज क्लोज हो गई तो तो इसका रोल शिफ्ट हो गया। लेकिन हम क्या चाहते थे कि ये ऊपर की तरफ इस एफजी के 50% को बॉडीज की तरह ब्रेक करे। फिर जब ये ऊपर जाए तो ऊपर जाने से पहले ये थोड़ा सा अंदर आकर के इसको एज अ सपोर्ट की तरह काम करे और ये कंफर्मेशन मिलेगी मार्केट अब ऊपर जाएगी। ऊपर मतलब मार्केट ने थोड़ा स्टे किया, थोड़ा नीचे आया मतलब रिवर्स हुआ, थोड़ा सा पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद में इसी एफजी के 50% या अपर क्वाड्रेंट तक मार्केट ने स्टे किया और ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया। अब ये सिचुएशंस थी जहाँ पे मार्केट फंसी हुई थी। ये था 2 AM, ये है 3 AM। तो मार्केट में यहाँ कहीं पे मार्केट ने इसको उड़ाकर रख दिया था। मार्केट 9:30 के पहले मार्केट ने इसको, जैसे ही इसने इसको तोड़ा मार्केट ऊपर चलती गई, है ना। इसको थोड़ा रुका लेकिन फिर नीचे आ गई थोड़ा सा, फिर ऊपर चली गई तो फिर इसने तोड़ ही दिया इसको। फिर यहाँ पे इसने इस हाई को ले लिया था 9:30 के टाइम पे अगर हम बात करें, तो इसने थोड़ा सा लेकर के अब रिवर्स होने लगी। तो हम क्या चाहते थे कि अगर ये 9:30 में ये ऊपर की तरफ बुलिशनेस शो करे तो अब लोअर 50% पे ना जाए, क्यों कोई बन ही नहीं रहा है ना। हमारे पास में एक कंफर्मेशन ये भी होती है कि जिस मार्केट में डायरेक्शन मूव करती है या स्ट्रांगली जाती है, उस तरफ के जो PDRS होती हैं, एफजीज होती है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप 1 आवर पे ये एफजी भी देखोगे तो इसके अंदर भी बॉडीज क्लोज नहीं हुई, जो कि इसी 4 आवर और डेली का जो CE है उसी के पास में ओवरलैप कर रहा है 1 आवर का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी जगह के PDRS को रिस्पेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाती है मार्केट को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेस्डैक में। नेस्डैक के 4 आवर पे चलते हैं कि क्या हुआ था 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप देखोगे तो 4 आवर की जो फ्राइडे की कैंडल थी वो एक ओपन होती है, थोड़ा रिवर्स होती है, जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था उसके बॉटम को टच करते हुए रिवर्स हो जाती है। तो ये देख लो एक ही डायरेक्शन में मार्केट मूव करती गई। ये थर्सडे का प्राइस एक्शन था 9 AM, जहाँ से मार्केट गिरती गई, ठीक है। 15 मिनट पे चलते हैं तो 15 मिनट पे हमें ये एक एफजी था। हाँ, ये एक एफजी था 9:30 के पहले 9:15 हो रहे हैं, 9:15। तो मार्केट में ऊपर एक ही तरफ, तो ये 9:15 के ऊपर ये एक स्विंग था और इसके अंदर ये एफजी था। तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकती थी नीचे जाने के लिए, कि नीचे अगर जाती है और ये डेली लो उड़ा रही है, डेली लो के नीचे ये 50%, तो यहाँ तक हमारा टारगेट बन जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट पे ये था। इसी 15 मिनट के अगर हम S&P की बात करके इसी 15 मिनट पे क्या होता है, तो इसी 15 मिनट पे S&P में ये हमारे पास में एक 15 मिनट का एफजी था, ठीक है। अगर हम 9:30 की बात करें तो ये 15 मिनट पे ये मार्केट तो रिवर्स तो हो रही थी 9:15 पे। जब 9:30 हो गए 15 मिनट की कैंडल, यानी कि 9:15 पे ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई यहाँ से और 9:30 तक ये ख़त्म हुई, दूसरी 9:30 की कैंडल ओपन हुई, ठीक है। तो हम चाहते थे चलो S&P का डेली लो तो इंटैक्ट है, अभी इसने लिया नहीं है, इसी के नीचे डेली टाइम फ्रेम का इसमें भी ये जो पुराना हमारे पास में एक BPR है, ये BPR जिसके पास में ये डेली लो और ये डेली लो पड़े हुए हैं। मैंने मार्क नहीं किया लेकिन बस इसको समझो कि वही है, ये डेली लो जो कि बिल्कुल स्मूथ से है ना मार्केट में। तो मार्केट ने इसको नहीं लिया था उस टाइम पे,
उस टाइम पे नहीं लिया था, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अच्छा ये इस कैंडल ने इसको ले लिया था, सॉरी इसने ले लिया था, यही बस लो पड़ा हुआ था जिसने 930 पे नहीं लिया था, इसलिए ये बचा हुआ था। इसलिए हम अगर इसकी बात करें कि 930 पे क्या होता है, 930 के टाइम पे हमारे पास में ये एक एफ था, ठीक है, फ्राइडे के दिन में 15 मिनट की DXY में। इस एफ के 930 के टाइम पे मार्केट में क्या हो रहा था कि 930 के पहले पहले ही इसके नीचे आ गई थी, नीचे हमारे पास में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, ये एफ 15 मिनट का, ये एफ क्यों, अगर मार्केट नीचे आती है तो ये कितने स्मूथ से लूज पड़े हुए हैं, तो मार्केट इसकी तरफ जा सकती है। और 4 आवर का और डेली का CE तो यहीं पे बन रहा है, और ये 15 मिनट का एफ तो इसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करती है। और देखो वो डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर का जो ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल मार्केट टू द टिक उसी को, और इस गैप के बाहर नहीं निकली, बॉडी से इसके अंदर ही रही, सिर्फ उसको विक गई है, विक जाने के बाद में मार्केट रिवर्स हो गई उसके ऊपर। तो 930 के पहले पहले मार्केट नीचे गई, इसके नीचे गई, तो जैसे ही ये नीचे गई 930 कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे 930 हो रहे हैं, ठीक है, 930 में नीचे, फिर ये 930 के ऊपर ये ऊपर बॉडीज गई। इसी टाइम पे 930 पे इसने ये लो ले लिया था, ये लो लेने के बाद में ये एफ के 50% तक बॉडीज आ ही गई थी। तो फ्राइडे को हमारे पास में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था कि हम कैसे कंफर्म कर सकते थे कि मार्केट यहीं तक जा सकती है, तो हमारे पास में यही एफ था हमारे पास में कि जिसका हम यूज़ कर सकते थे। 930 पे ओपन होती है मार्केट, जा करके इसको ले लेती है और उसका 50% तक मार्केट चली जाती है। अब मार्केट में बाद में कितनी मूवमेंट आती है वो हमें नहीं पता ना, कि मार्केट में यहाँ कहीं पे स्टे कर जाए, क्योंकि आज क्या है TGIF, मतलब थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मार्केट में वैसे ही पिन ड्रॉप 1 मूवमेंट हो चुकी है, देख रहे हो, पिन ड्रॉप 1 मूवमेंट इस तरीके से, तो मार्केट ने कई लॉस उड़ा दिए अपने, है ना, मेजर। तो इसलिए हमारा ये हमारे पास में डेली लो था, और इसी डेली एफ का CE था। 930 के बाद में इसको उड़ा दिया। 5 मिनट पे लेकर के भी अगर दिखाऊं तो ये, ठीक है, ये देखो 930 कहाँ पे होते हैं, ये 930 होते हैं, मार्केट ने इसको ले लिया। हो सकता था कि 930 के पहले इसको ले ले, फिर इसको कहीं रिस्पेक्ट करे, 930 के बाद में इसी को ले लिया, और 930 के टाइम पे यहाँ कहीं पे ये कैंडल जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, थोड़ा ऊपर गई थोड़ा नीचे गई, तब ये 930 पे 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ कहीं पे ऐसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई थी, ये 15 मिनट की कैंडल, दूसरी 15 मिनट की कैंडल, फिर थोड़ा ऊपर जाके इसको भी ले लिया, फिर ऊपर जाने लगी, रिवर्स होने लगी, इस तरीके से ये थोड़ा ऊपर गई। DXY पे हम देखना पड़ता है DXY में क्या चल रहा है, जब ये ऊपर गया तो ये फिर नीचे आ गया। हाँ, ये अगर हम इसकी बात करें तो अगर 1 PM इसमें कहाँ होते हैं, 1 PM होते हैं यहाँ पे, 1 PM यहाँ पे होते हैं, जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ गया था, बॉडी क्लोज कर दिया, इन्वर्जन लेवल पे आ गया, ये एक 15 मिनट का एफ भी बन गया, उसका CE तक 230 मार्केट CE को फॉलो करती है और नीचे रिवर्स हो जाती है, नीचे रिवर्स हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास में कुछ लेवल तो है नहीं कि मार्केट जाएगी तो जाएगी कहाँ तक, कहाँ जाएगी, है ना। मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट होती है भाई, इस तरीके से रीड होते हैं, इस तरीके से रीड करते हैं मार्केट को। अगर मैं अब बताऊं डेली टाइम फ्रेम की ये बॉडी गई तो गई कहाँ, हमारे पास में तो सिर्फ एफ है, पहुंच गई ना वीकली लो तक, जो हमारे पास मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी थे। ये मैंने लिखा था जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन से बाहर निकलती है तो वो पिन ड्रॉप मूवमेंट होता है। कौन से कंसोलिडेशन बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे चलो, ये पूल ऑफ लिक्विडिटी थे। अब मंडे पे बात करेंगे कि क्या होता है, डे गैप डाउन ओपन होके इसी को ना ले ले, है ना। तो फ्राइडे और थर्सडे को काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेंसडे गया, सब खत्म था, फालतू चीज़ थी। थर्सडे और फ्राइडे को दो दिन की मूवमेंट फाड़ के रख दिया मार्केट को, ऐसी मूवमेंट हो रही है, समझ रहे हो। हाँ, तो मैं कौन सी बोल रहा था कि मार्केट में किस कंसोलिडेशन से बाहर निकल रही है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसी के अंदर मार्केट फंसी हुई थी डेली टाइम फ्रेम में। मतलब अगर मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो अगर आप देखोगे ये लो से
ये हाई तक इसी के अंदर, ये डीलिंग रेंज है, ठीक है, ये डीलिंग रेंज है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं फिब मार्क करता हूँ, फिब मार्क करने के बाद में अगर आप देखोगे, तो इसी के अंदर अंदर मार्केट घूमती रही। थर्सडे की कैंडल ने इसके लो के नीचे बॉडी क्लोज की है, ठीक है। थर्सडे का जो दिन था, उसने ये जो लो था ना, जो काफ़ी पुराना था, जिसके अंदर कितने दिन तक मार्केट घूमती रही है ना, ये कितने दिन तक घूमती रही, उसने इसके नीचे जा कर के क्लोज किया और इस वीकली टाइम फ्रेम के थोड़ा सा बॉटम पे जा कर के क्लोज किया। तो इंडिकेशन मिल रही थी ना मार्केट की, अभी ये इन लोस को ले सकती है, नीचे जा सकती है, ठीक है। अगर आप मार्केट को इस तरीके से रीड करते हो ना, अगर आप देखोगे कि मार्केट नीचे जाती है ना, ये एक स्विंग था, इस स्विंग को इसने कितने सारे लिक्विडिटीज, इसने ये जो लिक्विडिटीज थी इसको किल करके ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में इसी जो हमारे पास पे कंसोलिडेशन की जो रेंज थी, उसका जो सीई था, उसके सीई के ऊपर बॉडीज क्लोज नहीं करता है, नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद में मार्केट फिर दोबारा जाते, यहाँ पे एक एफईजी है जिसके अंदर कोई बॉडी क्लोज नहीं करता है ना, बॉडी क्लोज नहीं करता, सिर्फ विक जा करके नीचे आ जाता है। अब अगर मार्केट इस लो को उड़ाएगा तो ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लो बन गया, क्योंकि इसने इतनी ये लिक्विडिटी को उड़ाया तो ये लॉन्ग टर्म लो बन गया। तो अगर मार्केट यहाँ पे इसको उड़ाता है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही मिलेगी ना कि मार्केट नीचे जा रही है। और अगर अब इसको उड़ा दिया तो अब ये लोअर क्वाड्रेंट को ऊपर की तरफ फेल नहीं करेगा। सेम चीज़ जो कि हम एफईजी पे ये मार्क करके करते हैं, उसी चीज़ को आप यह देखो कि आप जो छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जो आप सीख रहे हो, उसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे यूज़ करते हो, बड़े टाइम फ्रेम की चीज़ों को छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे यूज़ करते हो। फ्रैक्टल जो भी आपने सीखा ना, ये सारी चीज़ें वैसे ही काम करती है। एफईजी में हमने यही क्वाड्रेंट यूज़ करके हम कहते हैं ना कि मार्केट में अगर ये होता है तो इसको, इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वही क्वाड्रेंट लगा के यहाँ पे आपने देख लिया कि मार्केट में अब इस तरीके से एफईजीज को यहाँ पे इस लेवल को मिलना चाहिए। तो अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है, इस एक्सटर्नल रेंज को तोड़ती है, तो मार्केट किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी ना। क्यों, अब डॉलर भी वही इंडिकेट कर रहा है ना कि वो डॉलर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डॉलर भी प्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे जाएगा। और क्यों, क्योंकि अब वॉर के टाइम पे भी कोई ना कोई वॉर, अब दुनिया के भी हालात भी वही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस रेंज को पढ़ना होता है कि किस तरीके से चीज़ें होती है। अब ये जो लो था, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। ये एफईजी था जिसने हमने मार्क किया हुआ था। अब देखो, इस पे लगा दो फिब, लगा दिया फिब। ये क्या है, अपर क्वाड्रेंट के जस्ट ऊपर डेली लो पड़ा हुआ है। मार्केट तब कहाँ पे चल रही थी, देखो, तब ये अब क्लोज हो चुकी है, तब मार्केट ना इसके नीचे आ चुकी थी, इसके नीचे। तब हमारे पास में ये था कि ये जो हमारे पास में रिजेक्शन ब्लॉक का जो अपर क्वाड्रेंट है, मार्केट के जस्ट ऊपर ही डेली लो है, तो मार्केट इसको लेकर के यहाँ कहीं पे जा सकती है, क्योंकि इसने डेली लो का सीई भी उड़ा दिया था। तो अगर मार्केट नीचे आ रही है, अगर मार्केट नीचे आ ही रही है तो ये डेली लो और इसके ऊपर जस्ट ये है, फिर इसी रिजेक्शन का सीई है, फिर लोअर क्वाड्रेंट है। तो मार्केट या तो सीई पे रुकेगी या तो यहाँ पे रुकेगी, लेकिन मार्केट लोअर क्वाड्रेंट पे रुकी। देख रहे हो, बीफी कैंडल लोअर क्वाड्रेंट पे रुकी। समझ रहे हो किस तरीके से मार्केट में चल रहा है गेम। अब अगर हम नीचे की तरफ कुछ टारगेट्स निकालने के भी फिब के कुछ लेवल्स होते हैं, किस तरीके से, यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक रेंज दिख रही होगी किस तरीके से। मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आई, तो ये हमारे पास में क्या है, ये एक स्विंग टाइप का बना है, इस लो से लेकर के इस लो तक। अभी ये जो लो है और ये जो हाई है, इसके अंदर ये दो इनसाइड में है, इसको कैसे यूज़ करोगे, तो इस कैंडल का इस तरीके से यूज़ कर लो, इस हाई से रखो इस लो तक और लेवल्स निकालो कि मार्केट अब जाएगी तो जाएगी कहाँ तक। इसको कहते हैं स्विंग प्रोजेक्शन, की मार्केट वहाँ तक कहाँ तक जाएगी, वो मेज़रमेंट निकालने के लिए हमारे पास में ये टूल होता है, ये टूल, ठीक है। ये होता है स्विंग प्रोजेक्शन, इस तरीके से काम करता है स्विंग प्रोजेक्शन। देखो, अब देखो, ये लो, ये हाई से ये लो स्विंग तक हमने लगाया,
अगर आप देखोगे ये जो, इसको ब्लॉक कर देते हैं, थर्सडे की कैंडल कहाँ पे स्टे कर रही है, अगर मैं इस पे लेवल्स भी मार्क कर देता हूँ कि ये कौन से लेवल्स हैं, प्राइस भी देखना है तो प्राइस को भी लगा देते हैं। तो ये -0.5 लेवल है जिसके ऊपर ये डेली लो पड़ा हुआ है, उसी को मार्केट ने तकरीबन टच किया था और थर्सडे की कैंडल क्लोज हो गई थी। फिर फ्राइडे की कैंडल ओपन हुई तो तकरीबन न्यू वीक ओपनिंग गैप का जो बॉटम था उसको टच करके मार्केट नीचे जाती है। अब ये मेजरमेंट निकालने के लिए होता है कि मार्केट में ओवरऑल बिगर पिक्चर में आप पूरी चीज़ देख लिया ना, वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम, और ऊपर से आप S&P और वो भी देख रहे हो, डॉलर। तो भाई अगर आपको ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रही है तो ये एक मेजरमेंट टूल होता है कि जिससे आप यह निकाल सकते हो कि मार्केट किस लेवल तक जा सकते हैं। 0.5 के ये था, -0.755 के पास में ये डेली लो था, -1 के पास में, -1 के पास में इस FVG का CE था जिसके ऊपर डेली लो था। फिर मार्केट में ये 1.5, इस 1.5 तक मार्केट चली गई, मतलब ये मेजरमेंट टूल होता है, देख रहे हो, ये इसको स्विंग प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर मैं अब इसी को लगा रहने दूं, ठीक है, इसी को लगा रहने दूं, और अगर मैं 1 आवर पे जाता हूं और स्पेसिफिक थर्सडे की बात करते कि थर्सडे को क्या हुआ था, ये अगर आप देखोगे थर्सडे में जिस दिन नीचे की तरफ मूवमेंट आया था, ये बॉडीज, ये जो हमने मार्क किया है उसका CE है। एक बार बॉडीज इसके नीचे आ गई तो ओवरऑल डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो मार्केट कहीं ना कहीं वही शो करेगी ना कि नीचे जाएगी। और अच्छे से देखना है, और अच्छे से देखना है, मार्केट इस हाई से लेके इस लो के अंदर घूम रही है ना मार्केट, और 9:30 के टाइम पे मार्केट यहाँ पे घूम रही थी, इसको भूल जाओ। 9:30 के टाइम पे यहाँ पे मार्केट घूम रही थी ना, तो अभी मार्केट इस किस रेंज के अंदर है, इस स्विंग से लेके इस स्विंग के अंदर अंदर घूम रही है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लगाते हो तो मार्केट कहाँ तक गई है, टू द टिक मार्केट कहाँ तक गई है बताओ, टू द टिक। मैं वो दूसरे वाले को रिमूव कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये देखो इस कहाँ तक गई है, समझ रहे हो, ओ हो, ये उसी रेंज का जो हमारा CE बन रहा है वहाँ तक, और वहीं पे क्या है, ये 15 मिनट का FVG जिसका CE है, इसके ऊपर बॉडीज नहीं गई भाई, देखो इसके ऊपर बॉडीज नहीं गई, इसके लोअर क्वाड्रेंट तक मार्केट ने टच नहीं किया हुआ है, लोअर क्वाड्रेंट तक मार्केट ने टच नहीं किया हुआ है। तो मार्केट अब जाएगी तो जाएगी कहाँ, नीचे जाएगी। मेजरमेंट टूल अगर हम इसमें भी लगा के दिखा दें, ये जो 9:30 के पहले पहले ये जो स्विंग लो बना हुआ था, इसने इस डेली लो को उड़ाया, डेली हाई को उड़ाया, इसी डेली हाई के टाइम के ऊपर ये FVG पड़ा है। तो जिस FVG के ऊपर नीचे कोई कुछ वो होते हैं ना लिक्विडिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम में गई, क्योंकि मार्केट क्या कर रही थी, मिड नाइट ओपनिंग से लेकर के मार्केट 9:30 के टाइम तक मार्केट एक ही डायरेक्शनल में मार्केट मूव करती रही। तो मार्केट क्या की, थोड़ा सा प्रीमियम जोन में गई, डिस्काउंट टू प्रीमियम, तो मार्केट प्रीमियम जोन में गई। कहाँ तक गई, इसने ये डेली हाई को छोड़ दिया, जिसने मार्केट ने बाद में इसको टारगेट किया, यहाँ पे एक FVG बनाया, FVG का CE को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसके लोअर क्वाड्रेंट तक मार्केट ने कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की, और इस वही जो हमारे पास में रेंज था उसका CE यहाँ पे बनता है, उसी CE के पास में मार्केट ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अब अगर मार्केट नीचे जाती है तो कहाँ तक जाएगी, नीचे जाती है कहाँ तक जाएगी, ये रहा हमारा मेजरमेंट टूल। इसका यूज़ करके आप अपने लेवल्स निकाल सकते हो कि अगर आप ट्रेड लेते हो तो 0.5 तक ले लो, 7.5 -1 तक ट्रेड ले लो। तो ये मेजरमेंट टूल होता है। ये देखा मार्केट में किस तरीके से कैसे का चल रहा है। 5 मिनट पे भी वही चीज़ अगर आप देखोगे तो किस तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है, किस तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है। इसका CE वहीं पे ये FVG बन गया, जो कि एज अ ब्रेकवे गैप था। हमारे कोई भी बॉडी इसके अंदर नहीं आ रही है। ब्रेकवे गैप क्या है, ये 5 मिनट का ब्रेकवे गैप,
ये जो हमारे पास में एफ था इसके नीचे एक बार बॉडी क्लोज हुई, फिर मैंने दूसरी वीडियो में बताया था फिर क्या हुआ था, यहाँ पे किस तरीके से मार्केट गई, तो फिर ये ब्रेक वे गैप छोड़ दिया मार्केट में। अब ओवरऑल तो अब क्या इसके इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन मिल रही है नीचे की तरफ। हाँ, कैसे बताऊं भाई, ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, काफ़ी क्रिटिकल। इसमें थोड़ा सा मोर नॉलेज चाहिए थी। तो मैं सिर्फ एफ लिक्विडिटी, जब मैं ये सारे लेवल्स देख भी रहा था कि भाई यही एफ क्यों, क्या लॉजिक है, कैसे है, क्योंकि सिर्फ मैं पहले एफ देख रहा था, अब थोड़ा माइंड को क्लियर करना है कि किस तरीके से हो रही है चीज़ें। तो देख रहे हो कि कहाँ पे चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हो। इसलिए डायमेंशनल थिंकिंग रखो कि जो आपने सीखा ना उसको देखो कि आप और कैसे किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। आपको ये पता था ना कि डे एफ के पास में कोई लिक्विडिटी है, मार्केट उसको हंट करती है, वही चीज़ और भी देखो ना। तो मार्केट में दिमाग खोल के देखना होता है, चीज़ें सीखनी होती है। यहीं पे ये वैसे ही ये लो था, उसने ये इनको उड़ाया, तब अगर मार्केट में ये लॉन्ग टर्म लो सा बन गया, तो अगर मार्केट इसको उड़ा रही है, इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट कर रही है, तो मार्केट ओवरऑल नीचे ही जाएगी ना। तो ओवरऑल अब पूरा एनालिसिस जब आप कर लेते हो, तो जब आपकी ट्रेड लेने की बारी होती है, तो आपको ये सारी चीज़ें डेली टाइम फ्रेम पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पहले ही देखते हो कि पहले क्या हो रहा है। फिर जब ट्रेड लेने का टाइम आता है तब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख खेलते हो, वहाँ पे खेलते हो आप। वैसे ही सेम यहाँ पे लगा दो, ये इसका सी था, इसका यहाँ पे ये बन रहा है। तो देख रहा हूँ मार्केट में किस तरीके से ये मूवमेंट हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहीं पे S&P पे अगर आपको बात करना है, S&P पे, तो S&P पे ये था, ये यहाँ पे भी देख लो 1 PM। तो डॉलर इंडेक्स पे भी जब वो उसने 15 मिनट का अपना एफ ऊपर की तरफ फेल किया, तब ये 15 मिनट का ये बना था जो कि इसके नीचे के नीचे आ गया था, उसके ऊपर कोई भी बॉडी प्रेजर नहीं की, और इसका एफ तो था, एफ के तकरीबन वहीं तक गया है, के थोड़ा ऊपर गया होगा, ये देखो अपर कॉर्नर तक गया है, समझ रहे हो। ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से रीड करते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब ये था TGIF भी था, मार्केट में हो सकता है स्टे भी कर जाती, मार्केट तोड़ा तोड़ गिरती गई, क्यों, क्योंकि उसने उसने इस कंसोलिडेशन से बाहर निकली थी भाई, इसलिए वो गिरती गई क्योंकि वो ऐसे ही उसमें हुआ था अपने गोल्ड में, कंसोलिडेशन से बाहर निकला, गिरती गई, ये भी क्योंकि ये अब तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था भाई, वो कितने कितने बड़े रेंज में फंसी हुई थी, तो वो कितनी, अब वो निकली है तो तोड़ा तोड़ निकल गई नीचे, कंसोलिडेशन से बाहर निकली है। यही है, यही फ़र्क है, यही फ़र्क है, समझ रहे हो। तो आई होप ये सारा एनालिसिस था, ये सारा ब्रेक डाउन था आज का, ठीक है। तो ये सारा ब्रेक डाउन था आज के प्राइस एक्शंस का, किस तरीके से मार्केट प्रिंट होती हैं, क्या होता है ना। सेम इसके लिए भी, तो ये फ्राइडे का दिन था, ये लो 5 मिनट की कैंडल 9:30 पर गया, FGCE ये गया, समझे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब अपन मंडे को मिलते हैं। मंडे को क्या होता है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट में इसको ले लिया, फिर रिवर्स हो गया था, रिवर्स होने के बाद में ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर गया, इसके टोटल इसके अंदर तक गया, फिर रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। आई होप समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फॉरेक्स फैक्ट्री में कुछ था नहीं वैसे, सिर्फ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी और कुछ नहीं था, समझ गए। फ्राइडे के दिन ये लो
ठीक है।